कुछ खबर आपकी। इस समय मैं ऐसे मामले को लेकर के खड़ा हूँ आपके सामने, जो कि शायद ही उनके पिताजी ने सोचा था बच्चे के, और ना ही माँ ने सोचा था कि बच्चा हमारा सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मामला है 9 साल के बच्चे रोहन का, और मामला है ब्लड कैंसर का। जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहीं पर कानपुर के डॉक्टर राहुल होम्योपैथिक स्टोर सेंटर से इलाज संभव हो चुका है, और ब्लड कैंसर जैसे बड़ी बीमारी को डॉक्टर मेनका द्वारा और डॉक्टर राहुल जी के द्वारा होम्योपैथिक तरीके से इलाज को सफल किया गया है। और आज की तारीख में 9 साल के बच्चे रोहन को इस बीमारी से निजात दिया गया है। और आजमगढ़ के व्यक्ति हैं, भाई साहब से मैं अवगत कराऊंगा। क्या नाम है साहब आपका? राजकुमार जी आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से आते हैं डॉक्टर राहुल जी के पास कानपुर अपने बच्चे का इलाज करवाने, क्योंकि इनको कानपुर ही नहीं, आजमगढ़ ही नहीं, लखनऊ से भी बच्चे का इलाज संभव नहीं दिख रहा। इसलिए आज कानपुर में डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के पास पिछले कई महीनों से इलाज करवा रहे हैं। 28 दिनों से। मतलब कि कहने का मतलब है, जब पीजीआई में और आजमगढ़ में और इसके अलावा कई जिलों में जो है इनको इलाज संभव नहीं दिखा, एलोपैथिक तरीके से इलाज करवा रहे थे। कई कीमो भी किया गया ब्लड कैंसर के बीमारी के दौरान, लेकिन उससे उनको आराम किसी प्रकार का नहीं मिला, और बच्चा अस्वस्थ दिन पर दिन होता रहा। पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने पहले डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका के पास आए हैं। फिर उसके बाद जैसे ही जांच रिपोर्ट डॉक्टर राहुल ने देखी, तत्काल प्रभाव से इनका इलाज चालू किया होम्योपैथिक तरीके से। आज होम्योपैथिक तरीका किस तरह से कारगर हो चुका है होम्योपैथी कि मात्र 1.5 महीने में बच्चा स्वस्थ भी हो चुका है, खेल रहा है, कूद रहा है। वहीं कुछ महीने पहले बच्चा इस तरह से अस्वस्थ था कि बेड पर पड़ा हुआ था और उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। आइए मैं बच्चे के माँ बाप से बात करता हूँ। साहब आपका इसके न्यूज़ में स्वागत है। ये जब आप अपने बच्चे को, जब ये बीमारी हुई थी, लगभग कितने महीने और कितने सालों को? 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने जी। 1 महीना हम लोग पीजीआई में थे। 1 महीना पीजीआई में जी। तो कब लगभग काफ़ी रुपया खर्चा होगा उस दौरान? जी सर, 2 से 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया खर्च कर चुके? जी, खाने पीने दवाई लाए। अच्छा, तो ये और भी डॉक्टरों के पास गए होंगे इलाज के लिए? जी। वहाँ से क्या रिस्पांस मिला था आपको कि आपका बच्चा स्वस्थ हो पाएगा या सही हो पाएगा या नहीं सही हो पाएगा? हमको वहाँ देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, लग भी नहीं रहा था ऐसा। अच्छा, तो वहाँ पर ब्लड कैंसर का जो आपका बच्चा इलाज जब हो रहा था, तो आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर राहुल कोई कानपुर में है? हमारे बगल में थे और ऋषभ भदौरिया जी। अच्छा, तो उन्हीं ने हमको बताया। अच्छा, उनका बच्चा भी जो है 3 साल का जो है भर्ती था उसी दौरान? जी, हमारे बगल वाले भी। अच्छा, तो वो भी भर्ती था और आपका बच्चा रोहन भी भर्ती था? जी। तो आपने फिर वहाँ से अपने ही जिम्मे पे डॉक्टर राहुल के पास आए? जी, वहाँ से हमको छुट्टी मिली, हम तुरंत यहाँ चले। अच्छा, तो वहाँ से आपको कीमो दिया जाता होगा बच्चे को? जी। तो आराम नहीं दिखा था आपको? कीमो से आराम का मतलब क्या सर, बच्चा सुस्त था, सोता था, यही था बस। यानी कि स्वास्थ्य में कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं दिखा पीजीआई में? नहीं सर, नहीं दिखा था। जैसे कि देखिए, माता पिता स्वयं ही बता रहे हैं कि पीजीआई में जब इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी जब कोई किसी प्रकार का इलाज में लाभ नहीं दिखता है, तो हर प्रकार से बच्चे के माता पिता कहीं ना कहीं अस्वस्थ और बहुत ही डूबा महसूस करते हैं अपने जीवन में कि किसी प्रकार से हमारा बच्चा सही हो जाए। लेकिन वहीं पर एक आशा की किरण जगती है। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जी के पास किसी भी तरह उनको जानकारी मिलती है और आते हैं डॉक्टर राहुल जी के पास, और वहीं पर इलाज उस बच्चे का चालू होता है, जहां पर 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चे को किसी प्रकार से आराम नहीं मिला। फिर आराम मिलता है डॉक्टर राहुल जी के पास। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर राहुल जी और डॉक्टर मेनका जी से। सर, आज जो आपने रोहन, एक 9 साल का बच्चा है, ये आप गया है यहाँ से, उसके ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से वो ग्रसित था पिछले 3-4 महीने से। हाँ। जब वो आया आपके यहाँ पे क्लिनिक पर, तो उसके पहले जो है आपका वो पीजीआई में एडमिट था। हाँ। सर, इसका क्या मतलब, उसका रिजल्ट आप आज की तारीख में कैसा है?
आज की तारीख में तो उसकी सारी जांचें नॉर्मल आ गई हैं और ये आज उसकी ये आज की जांच है क्या, ये 7 अक्टूबर की है, ये भी नॉर्मल है एकदम। पर हमने इसकी जो है जांच कराई है ये इसकी लाल पैथोलॉजी से कराई है जांच। ये है आज की जांच, एकदम नॉर्मल आई है। मतलब ब्लड में कोई भी दिक्कत नहीं है। लड़के को ब्लड कैंसर था, इसकी टीएलसी डाउन चली गई थी बहुत ज़्यादा कीमो लगने के बाद, और उसकी हैवी डोज कीमो लगी थी वहाँ पे पीजीआई में। और ये पीजीआई का कीमो का चार्ट है, तो उसकी हैवी डोज भी कीमो लगी थी, 70,000 का एक इंजेक्शन लगा था। और इसका जो है कीमो का चार्ट ये था, जब रिकवरी नहीं आई तो इसका पिता मेरे पास भाग के आ गया। और मैंने 2 जगह से क्रॉस चेक कराई है जांच, एक लाल पैथोलॉजी जिस पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और एक ये हमारे यहाँ की पैथोलॉजी है, ये भी दोनों जांचें एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। आ गया समझ में। और इसका जो ब्लड मेरे पास आया था, मेनका कितना था ये, काफ़ी कम था। ये पुरानी जांच है 10.2, इससे पहले 8 था, है ना। तो अब इसकी जो है ब्लड भी बढ़ गया काफ़ी, प्लेटलेट नॉर्मल हो गई हैं, और हर चीज़ सही है इसकी। अब हर चीज़ नॉर्मल है। ये आजमगढ़ का लड़का है। आजमगढ़ में जब इसकी टीएलसी जो है 2 लाख थी, है ना, और रिड्यूस हो गई थी इसकी प्लेटलेट 45,000 पे, तो ये इसका पीजीआई में जो है डॉक्टरों ने कीमो कर दी। 8-10 साइकिल चली थी और सारे बाल झड़ गए, और बच्चा उठ भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, है ना। तो जब उसको मेरे यहाँ का ट्रीटमेंट मिला तो 2-3 दिन बाद वो अपने आप चलने लगा, हंसने लगा, फिर खाने पीने लगा, और काफ़ी तेज़ रिकवरी आई उसमें। और वो उसकी पहले की जो रिपोर्ट है, पहले की रिपोर्ट के अनुसार आज की रिपोर्टें क्या बोल रही हैं? एकदम नॉर्मल, कोई भी एटिपिकल सेल नहीं है, ब्लास्ट सेल बिल्कुल नहीं है। जब वो मेरे पास आया था तो ब्लास्ट सेल पाई गई थी, हाई थी। ये ब्लास्ट सेल 91% थी जी। ये देखिए 91% है। ये आपका पीजीआई है संजय गांधी का। अच्छा। और ब्लास्ट सेल इसकी यहाँ पे भी दी गई है आजमगढ़ में, 80% थी, लेकिन जब इसका कीमो रेडियो हो गया तो ब्लास्ट सेल बढ़ गई, इसकी 91% हो गई। ठीक है। अब तो लाल में भी ब्लास्ट सेल नहीं पाई गई है, और हमारे यहाँ जांच में भी ब्लास्ट सेल नहीं पाई गई है। लड़का एकदम नॉर्मल है। और डॉक्टर मेनका ने इसका ट्रीटमेंट किया, मैंने तो कार्तिक का ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। और डॉक्टर मेनका एक्चुअली ये केस हमने डॉक्टर मेनका को दिया था, क्योंकि हम ये भी तो ट्रायल करेंगे ना, ब्लड कैंसर मैडम देख पाती नहीं देख पाती था। इसकी पूरी जांच हुई है। अच्छा। संजय गांधी में, और केवल इसको स्टेरॉइड पे रखा था, और इसके टीएलसी जो देखिए 2 लाख था, और ब्लास्ट सेल 80% था। अभी टीएलसी कैसी है? एकदम नॉर्मल है। और पहले तो शुरू में जब आया था तो इसकी टीएलसी डाउन थी, ओके। और अब टीएलसी इसकी आज काफ़ी अच्छी आई है। आज टीएलसी इसकी 7,000 आई है। और ये देखिए टीएलसी एकदम नॉर्मल आ गई है। कीमो के बाद टीएलसी डाउन हो जाती है, और आज की ये रिपोर्ट है, ब्लड भी बढ़ गया पहले से, और टीएलसी भी काफ़ी सही है। लगभग डॉक्टर सर मैं पूछना चाहूँगा कि ये कितने दिनों के अंतराल में पीजीआई से आने के बाद, लखनऊ में जब पीजीआई में भर्ती था, उसके बाद जब वहाँ से वो अस्वस्थ रहा, उसको संतुष्टि नहीं मिली उसके माँ बाप को जी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब आया तो उसके पहले देखा संतुष्ट है। कितने दिनों के अंतराल में ये बीमारी को आपने कवर किया? हाँ, अभी उसको इलाज करते हुए लगभग 1.5 से पौने 2 महीने हुए हैं जी। और वो काफ़ी संतुष्ट है, बच्चा खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अभी आजमगढ़ से आया था। अच्छा। बिल्कुल कोई भी थकावट नहीं थी, वरना कीमो लगने के बाद तो बच्चे उठ ही नहीं पाते, मांस लटकने लगता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है। ऐसा अब उसको कुछ भी फील नहीं होता, जैसे पहले उसको ड्राउजीनेस, चलने में दिक्कत होती थी, बहुत रोक टोक लगा रखी थी। अब हमने तो हर चीज़ खाने के लिए बोल दिया, और उसके माँ बाप हर चीज़ खिला के ट्रायल कर रहे हैं कि बच्चा, अब उसका ब्लड भी पहले से बढ़ गया, लगभग 2.5 पॉइंट बढ़ गया उसका ब्लड।
तो काफ़ी अच्छा लगा, खुशी है कि TLC भी नॉर्मल है, प्लेटलेट भी नॉर्मल है, एकदम ब्लड की जांचें एकदम नॉर्मल आ गई हैं, है ना। कई बार ये ब्लड चेक पॉलीवॉल में कराया गया और लाल पैथोलॉजी में, सारी की सारी नॉर्मल आ रही हैं जांचें। मतलब कि कहने का आपका तात्पर्य है कि जो एलोपैथी के द्वारा हाँ जो इलाज चल रहा था, एलोपैथिक इलाज चल रहा था, हाँ कीमो भी दिया गया कंटिन्यू, और उसके लगभग एक साल कितने महीनों में ये इसको ये 3 साल से बीमार था 3 PGI साल में, से, हाँ, जी, और 3 महीने से, तीन सॉरी। सॉरी हाँ 3 महीने से ये मतलब बीमार था, और इसको जो है कीमो, कई प्रकार की कीमो दिए गए। हाँ, इसको ये कीमो कई पहले, प्रकार की कीमो, मतलब कि इसी बच्चे पर केवल ट्रीटमेंट किया गया क्या? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे देखिए ट्रायल होता है, एक्चुअली बॉडी वेट रेशियो भी देखा जाता है, कितना बड़ा बच्चा है, क्या वेट अच्छा। है ना, ऐसा नहीं है। तो उसमें पहले लो ग्रेड दिया जाता है, अगर लो ग्रेड बच्चा कीमो झेल लेता है, बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब कीमो लगती है तो बच्चा कांपता है, अच्छा। बहुत पेन होता है और बुखार आने लगता है ना। तो पहले डॉक्टर ट्रायल करते हैं लो कीमो करा के, फिर हाई कीमो चलती है। इसकी हाई कीमो भी चली है, ठीक है, ये हाई कीमो है। सर ये कीमो कहना चाहूँगा कि कीमो से जब रिलीफ मिलता है तो डॉक्टर वो यूज क्यों करते हैं लोगों को? भाई वो उनका लॉ है, उनके नियम है, वो अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे। उनको स्टेरॉइड देनी है, उमनाकोटिल वो देनी है, वैसिलॉन देनी है, तो मतलब देनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर नियम गड़बड़ है, बच्चे किसी के जीवन से खेल रहा है, तब भी वो नियम अपना फॉलो करते रहेंगे क्या? ऐसा देखिए आपके अनुसार क्या लगता है? भाई, देखिए इनकी गाइडलाइन चलती है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेन में है, वही गाइडलाइन अमेरिका में भी चलेगी, वही ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगी, वही इटली भी फॉलो करेगा, वही चाइना भी फॉलो करेगा, वही JK कैंसर कानपुर का भी फॉलो करेगा, वही रिजेंसी भी फॉलो करेगा, यानी कि सबकी ऑल ओवर इंडिया इंडिया में। में ये हाँ, सबकी वर्ल्ड में गाइडलाइन चलता है। सेम है। चाहे टाटा मेमोरियल चले जाइए आप, चाहे रिलायंस में चले जाइए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, सबकी गाइडलाइन सेम फॉलो होती है। लेकिन ये होम्योपैथिक जो होती है, इसमें कीमोथेरेपी जैसा कोई सिस्टम नहीं होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली कि होम्योपैथी बहुत अच्छी होती है, सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसका जो है बॉडी पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। जैसे आप MBBS का रिएक्शन देखेंगे, एक नॉर्मल आदमी है, आप उसको, नॉर्मल है, उसको कीमो दे दीजिए तो वो उठ नहीं पाएगा। क्या नहीं होगा? उठ नहीं पाएगा। अब किसी के माउथ कैंसर, आप उसको कीमो दे दे, वो बेचारा कहाँ से झेलेगा? और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, अगर ऑप्शन हो तो वो अपना इलाज कराएं। थैंक यू सर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी।